नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च 1879 में हुआ था और इनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 को हुई थी। हिंदी भाषा के पूर्व छायावाद युग के कवि थे ये द्विवेदी युग और छायावाद युग के महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आते हैं। ये द्विवेदी युग के उन साहित्यकारों में हैं जिन्होंने द्विवेदी मंडल प्रभाव से पृथक रहकर अपनी मौलिक प्रतिभा से साहित्य के क्षेत्र में कई कार्य किए। त्रिपाठी जी एक बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार माने जाते हैं जिन्होंने नाटक, कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, आलोचना, बाल साहित्य सभी पर अपनी कलम चलाई। द्विवेदी युग की सभी प्रमुख प्रवृत्तियाँ उनकी कविताओं में मिलती है। इन्हें द्विवेदी युग का प्रमुख कवि विचारक स्वीकार किया जा सकता है। ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम तथा मानव सेवा की उत्कृष्ट भावनाएं बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित हुई हैं। ये बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। इन्होंने 1931 से लेकर 1941 तक वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन कार्य किया। सर्वप्रथम साहित्यकार यही थे जिन्होंने बाल साहित्य से संबंधित रचनाएं की थी, इसीलिए इन्हें बाल साहित्य का जनक भी माना जाता है। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। इनकी भाषा के बारे में जान ले तो इनके काव्यों की भाषा शुद्ध, सहज, खड़ी बोली है, जो इस रूप में हिंदी काव्य में प्रथम बार प्रयुक्त दिखाई देती है। इन्होंने हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए जैसा प्रेरणादायी गीत रचकर अपने आप को हिंदी साहित्य के आकाश में एक चमकीले तारे के रूप में स्थापित कर लिया। आज भी यह कविता बहुत से विद्यालयों में प्रार्थना के रूप में छात्रों व शिक्षकों द्वारा गाई जाती है। बेडब बनारसी ने इनके बारे में कहा था, तुम तोप और मैं लाठी, तुम रामचरितमानस निर्मल, मैं राम नरेश त्रिपाठी। आइए अब इनके द्वारा रचित इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो अपने 72 वर्ष के जीवन काल में इन्होंने लगभग 100 पुस्तकें लिखी। राम नरेश त्रिपाठी की 4 काव्य कृतियाँ मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं, जिनका वर्णन हम सर्वप्रथम करेंगे। पहली है मिलन। 1917 में इन्होंने इसकी रचना की। ये एक मौलिक खंड काव्य है। इस प्रबंध काव्य की रचना इन्होंने 13 दिनों में कर ली थी। मिलन का नायक आनंद और उसकी पत्नी विजया दर दर की ठोकर खाकर भी अपने देशवासियों को जागृत करने और विदेशी प्रभुओं के अत्याचारों से संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। इस काव्य में विदेशी शासन से देशोद्धार का भाव प्रकट है। फिर है इनकी दूसरी रचना पथिक, जिसकी रचना इन्होंने 1920 में की थी। त्रिपाठी जी ने वर्ष 1920 में 21 दिनों में ही हिंदी के प्रथम एवं सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय खंड काव्य की रचना की थी। यह भी प्रबंध काव्य है। इसमें दक्षिण भारत के रम्य दृश्यों का बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। इस काव्य में उपनिवेशवाद के एक तंत्र से मुक्ति का वर्णन है। इसका नायक एक निरंकुश राजा और उसके द्वारा किए गए अत्याचारों और शोषण के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाता है। इनकी तीसरी रचना है मानसी। 1927 में इन्होंने इसकी रचना की थी, जो कि एक मुक्तक काव्य है। यह फुटकल कविताओं का संग्रह है, जिसकी रचना इन्होंने 15 दिनों में कर ली थी। इसमें देशभक्ति, प्रकृति चित्रण और नीति निरूपण से संबंधित कविताओं का संग्रह है। इनकी चौथी प्रमुख रचना है स्वप्न, जिसकी रचना इन्होंने 1929 में की थी। यह एक प्रबंध काव्य है। इस काव्य के लिए इन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। इस काव्य में उत्तराखंड और कश्मीर की सुषमा का वर्णन किया गया है। ये एक खंड काव्य है। इसका नायक वसंत था। वसंत नामक युवक एक और तो अपनी प्रिया जिसका नाम था सुमना के प्रगाढ़ प्रेम में लीन रहता है। मनोरम प्रकृति के क्रोड़ में उसके साहचर्य सुख की अभिलाषा करता है और दूसरी ओर समाज का दुख दर्द दूर करने के लिए राष्ट्रोद्धार की भावना से आंदोलित होता रहता है।
उसके मन में इस प्रकार का अंतर्द्वंद्व बहुत समय तक चलता है। अंततः वह अपनी प्रिया के द्वारा प्रेरित किए जाने पर राष्ट्र प्रेम को प्राथमिकता देता है। इस काव्य में विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का भाव है। तो दोस्तों, मिलन, पथिक और स्वप्न ये काल्पनिक कथा के आधार पर देशभक्ति के भाव से प्रेरित प्रेमाख्यान खंड काव्य हैं। इसके अलावा कुछ अन्य मुक्तक काव्य हैं जो कि इस प्रकार हैं। कविता विनोद 1914, क्या होम रूल लोगे 1918, मारवाड़ी मनोरंजन, आर्य संगीत शतक। कहानी संग्रह में स्वप्नों के चरित्र इनका पहला कहानी संग्रह है। इसके अलावा तरकश, आंखों देखी कहानियाँ 11 कहानियों का संग्रह है ये। नक्शिक, उन बच्चों का क्या हुआ, 21 अन्य कहानियाँ, ये इनकी कहानियाँ थी। इन्होंने कुछ उपन्यासों की भी रचना की थी। वीरांगना 1911, वीरबाला 1911, मारवाड़ी और पिशाचिनी 1918, सुभद्रा 1924, लक्ष्मी 1924। इसके अलावा इन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की थी। जयंत 1934, प्रेमलोक 1934, वफाती चाचा, अजनबी, पैसा परमेश्वर, बा और बापू उनके द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला एकांकी नाटक है। कन्या का तपोवन। दिमागी अय्याशी नाम से इन्होंने एक व्यंग्य भी लिखा था। अनुवाद में इन्होंने इतना तो जानो गुजराती के अटलू तो जागजो से अनुवाद किया था। कौन जागता है ये भी गुजराती नाटक का ही अनुवाद है। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं। हंसों की हिम्मत, मोहनमाला, मोहन भोग, वानर संगीत, मोतीचूर के लड्डू, ग्राम्य गीत, भूषण ग्रंथावली, ग्रामदीप, ग्राम साहित्य, गाग और भड्डरी और अन्वेषण। कविता कौमुदी ये एक संग्रहित काव्य है। इसमें ग्राम गीतों का संकलन करने वाले ये हिंदी के प्रथम कवि थे। इनसे पहले अभी तक किसी ने भी ऐसा प्रयास नहीं किया था, जिसे कविता कौमुदी के नाम से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए इन्हें गांव-गांव जाकर रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को सुना और चुना। कविता कौमुदी के 7 विशाल और अनुपम संग्रह ग्रंथों का संपादन और प्रकाशन किया। कुछ आलोचनात्मक कृतियां भी हैं इनकी। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, तुलसीदास और उनकी कविता 1942 में इन्होंने इसकी रचना की थी। रामचरितमानस की टीका नाम से इन्होंने टीका भी किया था। संस्मरण है 30 दिन मालवीय जी के साथ 1942 में इन्होंने इसकी रचना की थी। जीवन चरित्र है गांधी जी कौन है 1921, महात्मा बुद्ध, आकाश की बातें, अशोक। बाल साहित्य में बाल कथा, गुपचुप, बुद्धि विनोद, फूल रानी। इनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कई बार परीक्षा में पंक्तियां दे दी जाती हैं और उनसे उनके कवि पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ कुछ पंक्तियों को भी लिया है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। पथिक काव्य रचना जो थी इनका खंड काव्य था, उससे ली गई हैं ये पंक्तियाँ। पथिक की ही कुछ और पंक्तियां यहाँ ली गई हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। इसके अलावा मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, मैं देखता तुझे था माशूक के बदन में। वह देश कौन सा है नाम से एक काव्य था इनका, उसकी पंक्तियां हैं ये। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है, जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। अच्छा दोस्तों, एक नाटक था जयंत, जिसके बारे में बताना मैं आपको भूल गई थी, उस बारे में कुछ और जान लेते हैं। जयंत नामक नाटक में दीन दुखियों की करुणा का बड़ा ही सजीव व मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक में उन्होंने मानवीय घुटन, कुंठा और सत्रांश को साकार और अंतवेदना का चिरंतन चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने की राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। धन्यवाद।